नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। इसमें हम चर्चा करेंगे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के हल्ला बोल की। इसमें बड़ा आंदोलन बताते हुए इसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ही बीजेपी भी बेहद सफल करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे फ्लॉप शो बताती है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो दोनों ही पार्टियां इसके तैयारियों में जुट जाती हैं। बीजेपी अब तक प्रदेश में शिथिल नजर आ रही थी, लेकिन युवा मोर्चा के जरिए वो भी संजीवनी तलाशने में जुटी हुई है। अब उसकी तलाश ये है, कितनी पूरी हुई है ये सवाल जरूर रहेगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को मुद्दा बताकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपनी तरफ से जोश लाने की कोशिश जरूर की है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में हल्ला बोला गया। विधायक सौरभ सिंह, पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने सीएम निवास तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसको लेकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का 60,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा है, जबकि कांग्रेस महज 4,000 लोगों के पहुंचने की बात कर रही है। दोनों के ही अपने अपने दावे हैं, लेकिन वाकई ये शो हिट रहा या फ्लॉप, इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले आप बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के हल्ला बोल को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस हल्ला बोल आंदोलन की विजय है। आज के इस आंदोलन में जुटे लाखों की संख्या में युवाओं की जीत है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनकी सरकार जो लगातार छल करने का काम कर रही है, युवाओं के सपने को कुचलने का काम कर रही है, अन्याय करने का काम कर रही है, उनके लिए यह चेतावनी है कि युवा मोर्चा की अंगड़ाई से सीएम हाउस तक भाजपा का झंडा फहर गया है। इनके जाने के दिन तय हो चुके हैं। 13 महीने के बाद में उस मुख्यमंत्री निवास में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा, ये बात आज तय हो गई। राजधानी में किया गया प्रदर्शन सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाजपा ने दावा किया था कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनके प्रदर्शन में बमुश्किल से 4,000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। यह प्रदर्शन की विफलता इस बात को साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बदहाल स्थिति में है। जनता ने उसके बेरोजगारी के मुद्दे को नकार दिया। जनता इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है। इसीलिए जनता ने इनके कार्यक्रम का बायकॉट किया और इसमें लोग शामिल नहीं हुए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी की निगरानी में यह आयोजन किया गया, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में भी प्रदेश नेतृत्व ने एक सफल आयोजन करने में सफलता नहीं पाई। सबकी अपनी ढपली, सबके अपने राह। कांग्रेस कहती है ये फ्लॉप शो था, बीजेपी कहती है, बीजेपी युवा मोर्चा ये कहता है कि नहीं ये हिट शो था। लेकिन ये शो कैसा था ये सीधे तौर पर आने वाले चुनावों की जब तैयारियां होंगी और जो हवा चलेगी वो जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज जो हल्ला बोल किया गया, आज जिस तरीके की तस्वीरें नजर आई जो आप देख भी रहे हैं लगातार, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये जरूर है कि सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए विचार बिछाई जा रही हैं और ये तैयारी है आने वाले चुनावों की। तेजस्वी सूर्या खुद वहां पर मौजूद थे, तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की तैयारियां ग्राउंड से शुरू हो चुकी हैं और युवाओं को अपने साथ लाने की जो तैयारियां हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं तस्वीरों में नजर आती हैं। युवा मोर्चा अभी से एक्टिव है। हमारे साथ विभाष झा जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेश घोरमड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अब से कुछ देर बाद अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन उमेश घोरमड़े साहब, कांग्रेस कह रही है ज्यादा हिट शो रहा नहीं। आप भले ही कहते रहे हजारों के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं 3 से 4,000 भी नहीं थे। तो क्या ये फ्लॉप शो था? तो इस प्रदेश की सरकार हो गई है। जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने युवाओं के साथ किया हुआ वादा भूलने का काम किया है। आज युवाओं से किए हुए हर एक वादे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेकर के इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार मुकरने का काम कर रही है। तो इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आज फ्लॉप हो चुकी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के संचार प्रमुख यहाँ पर वक्तव्य दे रहे हैं, मुझको लगता है कि उनको चश्मा लगा करके आपके लोकप्रिय चैनल इंडिया न्यूज को गंभीरता से देख लेना चाहिए कि किस प्रकार का जन सैलाब आज राजधानी रायपुर के अंदर में उमड़ करके निकला है। और कांग्रेस की सरकार खुद डरी, सहमी और भयभीत थी। इसीलिए लगातार
हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को रायपुर पहुंचने से रोकने का प्रयास किया गया। और इनके भय का आलम तो ये था साहब कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कंटेनर से बैरिकेडिंग की गई। इस बात का डर था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। छत्तीसगढ़ के युवा आ रहे थे, छत्तीसगढ़ के युवा अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हिसाब मांगने आ रहे थे, बेरोजगारी भत्ते का हिसाब मांगने आ रहे थे, रोजगार में जो रोज झूठ झूठ बयानबाजी वो देते उसका हिसाब मांगने आ रहे थे। युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है 3 साल 9 महीने में, उसका हिसाब मांगने जब छत्तीसगढ़ के युवा आते हैं तो ये प्रशासन इतना भयभीत हो जाता है कि कंटेनर से उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, बैरिकेडिंग लगाई जाती है, हमारे युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, हमारे युवाओं का पैर तोड़ा जाता है, उन्हें गंभीर चोटें आती है, उनको रक्त रंजित किया जाता है, उनका खून बहता है, उनका पसीना बहता है। ये उनका खून और पसीना कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आ रहा है, ये इसको फ्लॉप तो बता रहे हैं। अरे आपकी सरकार यहाँ पर फ्लॉप हो गई है। और आज युवा मोर्चा ने और छत्तीसगढ़ के युवाओं ने इस बात का हस्ताक्षर कर दिया है कि उस मुख्यमंत्री निवास में 13 महीने के बाद मुख्यमंत्री बदलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उस निवास पर बैठेगा। और निश्चित तौर पे विकास की एक नई गाथा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर में गढ़ेगी और यह आंदोलन हमारा सफल रहा, वो इस बात का प्रमाण साफ तौर पे है। आपने भी अपने काम में दिखाया। उमेश साहब, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कांग्रेस ने इसलिए की क्योंकि वो डर रही है, वो सरकार बदल जाने के डर से डर रही है, वो इस डर से डर रही है कि कहीं बीजेपी एक बार फिर से खोई हुई जमीन ना पाले। क्या यही सारी चीजें, मैं अमित साहब के पास जा रहा हूं, ठीक है आपने अपना पॉइंट रखा, मैं अमित साहब के पास जा रहा हूं। अमित साहब, क्या यही सारी चीजें जिसकी वजह से सरकार ने कोशिश की दबाने के इस आंदोलन को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने तो सुन नहीं पाया क्योंकि मैं जस्ट अभी आपके यहाँ जुड़ा हूं, लेकिन मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से आज हल्ला बोल था, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में सबको अपना विरोध प्रदर्शन का हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है आप बताइए कि जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से, जैसा मैंने आपसे कि जमकर जो उत्पात मचाया गया, और आपको मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, ये हमारे पुलिसकर्मी की किस प्रकार से वर्दी फाड़ी गई, उसी प्रकार से जमकर उपद्रव हुआ आज, और पुलिस कर्मियों से जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, दुर्व्यवहार हुआ, ये एक दुखद पहलू है। और कहीं ना कहीं महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी छीना झपटी हुई तब, और ये आपके माध्यम से आरोप में जरा क्लेरिफिकेशन ले लूं साहब, आपके इसी आरोप में क्लेरिफिकेशन ले लूं एक बार। उमेश साहब, आप तो कह रहे थे कि तमाम कार्यकर्ताओं को पीटा गया, लेकिन अगर ये जो तस्वीरें अमित साहब ने दिखाई हैं, ये तस्वीरें आप ही के आंदोलन से निकल, क्योंकि मैं पुष्टि नहीं कर सकता इन तस्वीरों की, अगर ये तस्वीरें आप ही के आंदोलन से, आप ही के आज गए कार्यक्रम से निकलकर आती हैं, तो फिर पिटना, कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना, कंटेनर्स लगाना, क्या आपको नहीं लगता सही था? देखिए, ये तो उकसाने का प्रयास, और लगातार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर से हमारे जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को रोकना, उनको रास्ते में प्रताड़ित करना। नहीं तो पुलिस की वर्दी तो नहीं फाड़ी जाएगी ना, महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता तो नहीं की जाएगी अगर आपको रोकने की कोशिश की गई? आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना इस पॉइंट से इस पॉइंट को। मैं आ रहा हूं ना तुषार जी, स्पष्ट तौर पे आपके इस लोकप्रिय चैनल पर मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, हमारे सुरक्षा के जवान, वो तो अपनी ड्यूटी करने बेचारे, वो तो मजबूर हैं, उनके साथ कहीं कोई बदसलूकी नहीं की, ना ही महिला जो पुलिसकर्मी थी उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार हुआ है। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या कौन थे वो लोग जो ये सब कर रहे थे आपके आंदोलन के बीच में? कौन लोग थे वो? सर, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठा रहा हूँ, मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ, युवा मोर्चा का विशुद्ध रूप से यहाँ पर आंदोलन था, प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, उनके LIV का रिपोर्ट था कि लाखों की संख्या में युवा पुरुष यहाँ पर आए हैं, फिर कौन से षड्यंत्र के तहत इस प्रशासन ने महिला पुरुष को यहाँ पर लगाने का काम किया? और इसका प्रमाण है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मंच से, माइक से लगातार पुलिस प्रशासन से आह्वान किया कि महिला पुलिस बहनों को आप यहाँ पर क्यों लगाए हैं, ये पुरुष कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? कहीं पुलिस का कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं युवाओं को कोई गलत आरोप लगा करके आप फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? और आज हो वही रहा है, जिस प्रकार से प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर फोटो दिखा रहे हैं, ये सीधे तौर पे उन छत्तीसगढ़ के भोले भाले
प्रवक्ता कर रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक है। ठीक है, मैं आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार विभास झा के पास चला जाता हूं। विभास झा साहब, आप अपनी बात रखिए क्योंकि आपने दोनों को सुना कि एक राजनीतिक आंदोलन है और अभी चुनाव का समय नजदीक है, तो जाहिर है जहां बीजेपी ये कोशिश करेगी, मतलब कि युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता ये कोशिश करेंगे कि अब उनकी उपस्थिति आम जनता के बीच दर्ज हो, उनकी सक्रियता दिखाई दे। वहीं जो लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो या किसी भी राज्य में ये स्थिति बने, ऐसा भी नहीं है कि आंदोलन पहली बार हो रहा है। अलग अलग राज्यों में इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो सत्ताधारी दल के द्वारा जो पुलिस का जिस तरह से एक ढाल की तरह से उपयोग किया जाता है, चाहे वो सुरक्षा के नाम पर ही किया जाए, लेकिन उसमें ये बात रहती है कि कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे और युवा भी होंगे, तो आप उन्हें एकदम शालीनता से या केवल अनुशासन से उन्हें नियंत्रित तो नहीं कर सकते। थोड़ी सी शक्ति और थोड़ा सा कहीं बल प्रयोग तो होता ही है, और बल प्रयोग में कई बार ये जो छीना झपटी की स्थिति बनती है, तो हम अक्सर इतने साल में पत्रकारिता की रिपोर्टिंग करते करते देखते हैं कि कभी भाजपा वाले जब सत्ता में रहते तो कांग्रेस को ये आरोप लगाना होता है कि पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की, हमें रोकने की कोशिश की, या अभी जैसे ये बीजेपी की बारी है कि उनको ये कहना पड़े। आप कह रहे हैं कि बीजेपी विक्टिम कार्ड खेल रही है। बिल्कुल, ये देखिए, ये राजनीति की एक रस्साकशी है, जिसके हाथ में ताकत है, प्रशासन है, पुलिस है, बल है, वो अपने ढंग से रोकने का प्रयास करेगा। और जो विपक्षी दल है उसके पास क्या है, एक जनता का समर्थन है, तो ये तो स्वाभाविक ढंग से है। नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजनीति में इस तरह की बात होती रहती है, और अब ये जनता को देखना होगा कि क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, जैसे कि लाइबी की रिपोर्ट कल थी और हमें भी ये जानकारी मिली थी कि 50 से 60 हजार कार्यकर्ता रायपुर में इकट्ठा हो सकते हैं। वास्तव में कितने हुए, ये संख्या आज की लाइबी की अमित जी कह रहे हैं। अमित जी, आप जवाब दीजिए क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है महज 4-5 हजार थे, 4 हजार थे। मैंने सुना उसको। एलआईबी की रिपोर्ट कल जो हमें मिली थी, मीडिया के और भी लोगों को मिली थी, उसमें 50 से 60 हजार लोगों के आने की बात कही जा रही थी। कितने लोग आए ये अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं। और देखिए, ये तो एक सख्ती, रस्साकशी, ये एक राजनीति की शुरुआत है। चुनाव का माहौल जब आगे और बढ़ेगा तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आप और भी देखेंगे। अब इसी के बीच जनता को यह तय करना है कि वो किसकी बात सुने और किसकी बात को माने। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हाइजीन जिसे हम कहते हैं, जो एक टर्म यूज होता है, वो और ज्यादा खराब होता नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव जैसे से करीब आएंगे। कि ये ताकत का खेल है, ये जनता का समर्थन हासिल करने का एक तरीका है, और लोकतंत्र में इस तरह की बातें होती रहती हैं। यानी कि पॉलिटिकल हाइजीन अब ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। अमित साहब, मुझे बताइए कि आप ये दावा कर रहे थे, एक तो बीच में मैंने आपको रोक दिया था, तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। दूसरी मेरी बात आपसे ये है कि क्या सरकार, क्योंकि अभी ये मोहित घोलमेड़े साहब कह रहे थे कि सरकार बदलने वाली है 13 महीने बाद, इसलिए सरकार दबाना चाहती है, रोकना चाहती है कि किसी भी तरीके का आंदोलन कोई सफल ना हो, जिसका माइलेज आने वाले समय में चुनावों के दौरान बीजेपी को ना मिलने जाए। देखिए, आज का आंदोलन पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल निरर्थक था, और केंद्र सरकार के आंकड़े में छत्तीसगढ़ गई है, वो प्रदेश है छत्तीसगढ़ जहां पर सरकार बेहतर काम कर रही है। और रही बात उमेश घोड़मोड़े जी, तो मुझे कहते हुए ये शर्म आ रही है कि आप, मतलब आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात का कि पुलिसकर्मी जो वहां पर थे, आप उनकी वर्दी को फाड़ रहे थे। और एक वीडियो मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये भाजपाइयों का वीडियो मैं बता रहा हूँ, लगातार सोशल मीडिया में इनको वीडियो है, देखिए लगातार आप वीडियो देखेंगे, कहीं नेम प्लेट में काली पोती जा रही है, सरकारी संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, ये क्या है। और अभी उमेश घोड़मोड़े जी कह रहे थे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं वो डाटा लेके आया हूँ। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टीआई भावेश गौतम की पसली में फ्रैक्चर आई है। तोरन उपाध्याय के दाहिने हाथ में, जो कि कांस्टेबल है, उनके दाहिने हाथ की उंगली में चोट आई है। उसी प्रकार से लीलाधर जिनकी ड्यूटी कोरबा से जो आए हैं, उनकी ड्यूटी, उनकी कलाई में चोट आई है। तो साहब, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उपद्रव आपने किया, जमकर जो उपद्रव हुआ, और महिला कार्यकर्ता उमेश साहब, एक बात तो साफ है, सुरक्षा कर्मियों का काम होता है कानून का इकबाल मजबूत रखना। कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई आंदोलनकारी हो, अगर हिंसा करेगा या उपद्रव करेगा तो पुलिस रोकेगी। अब उसमें आप कह रहे हैं कि उनका पैर टूट गया, कि किसी को चोट आ गई, तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को रखने के लिए जा रहे थे। आप मुझको ये बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों रोकते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं से उनके पास आने के लिए। और ये आज का उदाहरण नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इससे पहले संविदा विद्युत कर्मी जब मुख्यमंत्री निवास जा रहे थे, तो इसी पुलिस ने उनको लाठियों से पीटा था। इनके होनहार पुलिस वालों ने
बनाया था बेहतर तरीके से प्रदेश की जनता ने देखा है। ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। और आज यहाँ पर ये राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। अरे जिन्होंने इस प्रदेश के युवा विद्युत संविदा कर्मियों के सर को अपने बूटों से कुचला हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे बख्शेंगे? उन्होंने बड़ी बेरहमी से पीटा है भाजपा के कार्यकर्ताओं को। और मैं तो सीधा पूछना चाहता हूँ, अमित साहब एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ लेता हूँ। रुकिए उमेश साहब रुक जाइए। अमित जी बताइए डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे हैं क्या है? देखिए, भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है और इनके पास विफलता, हताशा, निराशा और जिस प्रकार का तमाशा इन्होंने किया, इनका घोषणा पत्र मैं आपको दिखा दूं। हर जरूरतमंद बेरोजगार को 12 युवतियों को 500 रुपए मासिक बेरोजगारी किस्त। 15 साल में उमेश जी से पूछिए, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता पूछ रही है कितने नवयुवकों को इन्होंने अपना वादा निभाया। आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद जो खुशहाली आई है, जो समृद्धि, जो समृद्ध छत्तीसगढ़ बन रहा है, यहाँ पर इनको यहाँ की खुशहाली भाजपाइयों को पच नहीं रही है। ये हताशा, निराशा में चले गए। और जिस प्रकार से ये इन्होंने 1 लाख का वादा किया था, पूछिए कौन सा 1 लाख इनके कार्यकर्ता इनसे जुड़ नहीं पाए। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था हम तो 56 लाख कार्यकर्ता हम यहाँ पर अपने मिस कॉल से बनाए, जब वोट मिलता है तो 38 लाख। इनके कार्यकर्ता ही इनके साथ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। और आज जिस प्रकार के यहाँ इन्होंने कहा था 1 लाख लोग आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जितना इन्होंने वादा किया था उसका 50% क्या 10% भी लोग नहीं आ पाए। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। कार्यकर्ता इनके साथ, आज भी इनका कार्यकर्ता इनसे रुष्ट है। और रही बात हम किसी को दबाने का, हमारा ना तो पहले हमारा कोई ध्येय था ना आगे है। लेकिन अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन शांतिपूर्वक करिए। आपकी कोई डिमांड है सरकार से, आप आके शांतिपूर्वक बात करिए। लेकिन ये क्या, किसी के घर की आप नेम प्लेट में तारीख पोत रहे हैं, किसी के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, ये कौन सा आपका भारत के संविधान में मैं आ रहा हूँ आपके पास उमेश साहब कि आप किसी से मारपीट? ठीक है अमित जी, उमेश को सुन लेते हैं। गुरमल साहब बोलिए। ये बहुत हिसाब किताब बता रहे हैं। मुझको लगता है कलेक्शन मास्टर ने सिखा के भेजा है। ये बता दे जरा कलेक्शन करके कि 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, आज 3 साल 9 महीने बीत गए, 45 महीने हो गए हैं। 12,000 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का अधिकार का है, प्रति युवा 1,12,500, ये कब देंगे? इसका जवाब दे दें। इन्होंने कहा था 15 लाख से काट लीजिए, 15 लाख से काट के बाकी दे दीजिए। अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 15 लाख जो आपने वादा किया था चुनाव के पूर्व, देश के हर युवा, हर व्यक्ति के खाते में आएगा, वो 15 लाख से काट के दे दीजिए। वही हिसाब करिए। अरे जन सेवा में तो आपका कभी कोई रहा ही नहीं है। विद्यामितान को घर बैठाने का पाप किया। रेडी टू ईट की जो बहनें थी, हजारों बहनें, उनको आपने घर बैठाने का पाप किया। उसके बाद बिल्कुल भी बोलता है तो आपको होती है तकलीफ। आप कहते हैं मुख्यमंत्री से आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों बात नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मशीन से जो पैकिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज भी महिलाएं, हमारी महिला बहनों के पास ही है। आप गलत बात कर रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको मैं बता दूं, अगर वो पैकेट जो है वो मशीन से पैक होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सारा राइट आज भी उस स्वसहायता समूह की हमारी महिला बहनों के पास है। आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही है, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं आप लोग। इसका आपको जवाब देना चाहिए अमित श्रीवास्तव जी। 10,000 अरे मैं तो पूरे जवाब देने के तैयार हूँ, आप चिंता मत करिए। मैं जवाब देने नहीं आया हूँ मैदान पे, लेकिन आपको बेनकाब करके जाऊंगा। वहाँ पर जो राज कोयला तस्करी सिंडिकेट जो चलता था, 12 लाख से ज्यादा, 12 करोड़ से ज्यादा लोग आपके कार्यकाल में बेरोजगार हो गए। आप इस तरह से दोनों की बातों को कोई सुन नहीं पा रहा है। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ एक साथ बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है आप दोनों रुकिए, मैं जरा जा रहा हूँ विभाष साहब के पास। विभाष जी, सबकी अपनी धपी और सबके अपने राग, तभी हम कह रहे हैं कि दावे अपने अपने। आपको लगता है कि आज के इस आंदोलन का फ्लॉप हो या हिट हो, कोई असर छत्तीसगढ़ के चुनावों पर होगा आने वाले समय में? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 1.25 साल करीब का समय बचा हुआ है। और अभी ऐसे एक आंदोलन नहीं, अभी ऐसे कई आंदोलन करने पड़ेंगे भाजपा को जनता तक अपनी आवाज बताने के लिए। क्योंकि देखिए ये बहुत अभी और आंदोलन इन्हें करने होंगे जनता के बीच विश्वास हासिल करने के लिए। क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि यदि भाजपा की सरकार फिर से आ जाए या आ सकती हो मान लीजिए, तो फिर वो क्या क्या करेंगे। क्योंकि अभी जो कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ भी किया है
उन सबको निगेट करने के लिए, उन सबको बराबर करने के लिए उन्हें कोई रणनीति या तो बनानी पड़ेगी या फिर अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जनता का विश्वास दोबारा हासिल किया जा सके। राजनीति में, लोकतंत्र में एक ही तरीका होता है कि आप प्रदर्शन करें, आप आंदोलन करें, आप धरना दें, आप जनता तक अपनी बात पहुंचाएं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। हमारे यहाँ लोकतंत्र में यही सब तरीके हैं। अब आज की जनता सोशल मीडिया की वजह से इतनी समझदार हो गई है कि जो कोई भी पार्टी यदि कोई अगर ठोस योजना न बनाए और केवल राजनीतिक ढंग से बात करे तो उस पर विश्वास बड़ी आसानी से नहीं करती। खासतौर से युवा मतदाता, वो जब भी कोई फैसला करते हैं तो उनका अपना फोकस बहुत क्लियर होता है कि उन्हें अपने अपने लाभ के लिए कोई बात चाहिए, सरकार की सीधी सीधी योजना चाहिए। यदि वो सब कन्विंस होंगे तो आपको वोट देंगे, वरना कोई झूठा प्रचार, छद्म प्रचार आजकल काम नहीं आता है। इसमें सभी यानी कि जल्दबाजी होगी अगर हम ये देखें कि आज के शो के फ्लॉप और हिट होने से कोई चुनावों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। फिलहाल सबके दावे अपने अपने हैं। बीजेपी से फ्लॉप, बीजेपी से हिट बता रही है तो इसे बीजेपी के इस आंदोलन को कांग्रेस फ्लॉप बता रही है। अब जनता को देखना होगा कि वो इसे फ्लॉप कहती है या हिट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।